हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि है कानून निर्माण की प्रक्रिया। आज हम जानेंगे कि भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। हर दिन हम जिन कानूनों का पालन करते हैं, जैसे ट्रैफिक से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, शिक्षा या अधिकार से संबंधित, तो वो कभी संसद द्वारा बनाए जाते हैं तो कभी राज्य विधानमंडल द्वारा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक कानून बनता कैसे, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है? तो आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्योंकि भारत में कानून बनाना एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कानून कानून जनहित, न्याय और संविधान की भावना के अनुरूप हो। कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडलों के पास होता है। अब हम पहले संसद जानते हैं कि कानून बनाता कौन है। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा पहले कि भारत में कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल के पास है। प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, डिबेट ऑन बिल, मतलब पहले बिल का परिचय होता है, फिर बिल पे चर्चा होती है, फिर दोनों सदनों से बिल को पास कराया जाता है, फिर राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है और फिर राष्ट्रपति की सहमति। तो अब समझते हैं कि संसद, जिसे हम संसद कहते हैं, उसमें कौन कौन आता है। संसद में तीन लोग मतलब भारत की संसद तीन अंगों से मिलकर बनी है, जो कि है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन्हीं तीनों से मिलकर बनाए गए कानून को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त होती है। पहले हम विधेयकों के प्रकार जानने से पहले जानेंगे कि आखिर विधेयक होते क्या है। कानून बनाने की प्रक्रिया विधेयक से शुरू होती है। विधेयक का अर्थ होता है कानून बनाने का प्रस्ताव, मतलब जो कानून बनाने का प्रस्ताव लाया जाता है उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। सभी कानून पहले विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर वह दोनों सदनों से उसे पारित कर देता है और राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो वही विधेयक आगे चलकर कानून या एक्ट बन जाता है। अब हम समझेंगे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। विधेयक चार प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण विधेयक। सामान्य विषयों से संबंधित जो कानून होते हैं उसे साधारण विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक, इसमें केवल वित्त और कर से संबंधित कानून होते हैं। वित्तीय विधेयक में वित्तीय मामलों से संबंधित परंतु धन विधेयक से भिन्न, मतलब जो वो कानून भी होते हैं इसके अंतर्गत जो वित्तीय मामलों से संबंधित है, लेकिन वित्त और कर को छुड़ा के। अब अगला आता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे माना जाता है संविधान संशोधन विधेयक, जो कि संविधान में संशोधन करने के लिए लाया जाता है। सरकारी विधेयक को ऐसे मतलब पेश करने के अनुसार कौन पेश करता है उसको दो टाइप से माना जाता है। एक तो सरकारी विधेयक होता है जिसकी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और दूसरा होता है गैर सरकारी विधेयक, जो कि संसद का अन्य कोई सदस्य पेश कर सकता है, चाहे वो मंत्री हो या ना हो। मतलब गैर सरकारी विधेयक को मंत्री पेश नहीं करता है। अगर मंत्री पेश कर दिए तो वो सरकारी विधेयक बन गए। सरकारी विधेयक को मतलब जो मंत्री पेश कर सकता है विधेयक, उसमें धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक आते हैं। और जो गैर सरकारी विधेयक होता है, मतलब जो संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, वो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक होता है। अब हम समझते हैं कि साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है। पहला तो होता है, मतलब हम समझेंगे कि साधारण विधेयक कैसे कानून बनाता है। पहले विधेयक की प्रस्तुति होती है, यानी फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में कोई भी सांसद, जो कि या तो प्राइवेट मेंबर हो या मिनिस्टर्स हो, विधेयक को संसद में पेश करता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब दोनों संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है। पहली बार केवल विधेयक का परिचय कराया जाता है, मतलब उस पर ज़्यादा कुछ नहीं होता है, परिचय कराया जाता है, उतना ही होता है। फिर दूसरा जो सेकंड रीडिंग होता है, उसमें विधेयक पर बहस किया जाता है, विस्तृत बहस और चर्चा होती है उस पर, और कभी कभी इसे संसदीय समिति को भेज दिया जाता है ताकि वे सुझाव दे सके। मतलब अगर आवश्यकता लगती है तो इसे संसदीय समिति को भेजा जाता है ताकि वो इससे संबंधित कुछ भी मतलब संशोधन करने से रिलेटेड की, मतलब इसमें ये चेंजेस की जाए, इसके लिए समिति वो सुझाव देती है। लेकिन समिति के सुझाव को मानना बाध्यकारी नहीं होता है। फिर आता है
थर्ड रीडिंग, जिसमें विधेयक को पारित कराया जाता है। मतलब इसमें विधेयक पे मतदान होता है। संशोधित विधेयक पर मतदान होता है, मतलब जब बहस के बाद थर्ड रीडिंग में समिति से विधेयक आ जाता है, मतलब अगर आवश्यकता पड़ी है तो समिति को विधेयक जो भेजा गया है उससे आने के बाद उस पर मतदान होता है। यदि विधेयक बहुमत से पारित हो जाता है तो यह दूसरे सदन को भेजा जाता है। फिर आता है कि अब दूसरे सदन में क्या, मतलब दूसरे सदन में इस विधेयक पर स्वीकृति के लिए क्या कहते हैं। तो दूसरे सदन में वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो कि पहले सदन में हो चुकी है। जैसे कि मतलब पहले सदन में हुआ विधेयक पे परिचय, बहस, मतदान, वही सेम प्रक्रिया दूसरे सदन में भी करी जाती है। और यदि दोनों सदनों से इसे पास कर दिया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ताकि अब राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे दे। अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक जाता है तो क्या मतलब ऐसा है कि विधेयक पे उसे सहमति देना आवश्यक ही है, मतलब मजबूर है कि वो देगा ही नहीं। उसके पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति या तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, या पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है, या स्वीकृति रोक सकता है, जिसे कि पॉकेट वीटो कहते हैं। अपने पॉकेट वीटो जैसी शक्ति के अंतर्गत वो विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। जैसे ही राष्ट्रपति स्वीकृति देता है वो विधेयक कानून बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। ये हमने साधारण विधेयक की प्रक्रिया को समझा। अब हम समझेंगे धन विधेयक की प्रक्रिया, यानी मनी बिल की। ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब जैसे साधारण विधेयक की लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही पेश किया जाता है, मतलब पहले राष्ट्रपति इसकी अनुशंसा करते हैं तभी पेश किया जाता है। राज्यसभा इस पर संशोधन नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती, और वो भी सुझाव 14 दिनों के भीतर हो सकता है। अंतिम निर्णय हमेशा लोकसभा का होता है, क्योंकि अब इस पे वो राष्ट्रपति की सहमति की तो आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रपति की ही अनुशंसा पे आया होता है। तो अब अगर राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा उसे 14 दिन के भीतर सुझाव देकर संशोधन कर देती, भेज देती है, तो फिर अब लोकसभा ये डिसीजन लेगा कि इस पर क्या करना है। इससे संबंधित मतलब जैसे एग्जाम्पल होता है बजट वगैरह, कर कानून या धन आवंटित करना आती, इस पर लोकसभा के पास बहुत शक्तियाँ होती है इससे संबंधित। अब हम अगले विधेयक की तरफ समझेंगे कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, जिससे कि संविधान में संशोधन किया जाता है, वो कैसे होता है। इसे संविधान के किसी भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि साधारण विधेयक था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, इसे भी साधारण विधेयक की तरह पेश किया जा सकता है। विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से पारित, मतलब विशेष बहुमत कहा जाता है, 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य से पारित किया जाता है। और इसे दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ संशोधनों के लिए आधा राज्यों की विधानसभाओं की भी मंजूरी चाहिए होती है। और जब राष्ट्रपति अंत में स्वीकृति दे देता है तो यह लागू हो जाता है, मतलब संशोधन हो जाता है, संशोधन पूर्ण माना जाता है। तो संविधान संशोधन विधेयक में क्या होता है कि इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ कुछ मामलों में आधे राज्यों से स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है, और अंत में जब राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो यह कानून बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं राज्य स्तर पर जब कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है। राज्यों में भी राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, और वो भी समान प्रक्रिया को ही अपनाते हैं। राज्यपाल की भूमिका एकदम राष्ट्रपति की तरह होती है, यानी राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह विधेयक पर स्वीकृति देनी होती है। ये अगर कोई विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब कि अब इसमें क्या होता है, जो कि राज्य स्तर पर होता है वो राज्य विधानमंडल सेम प्रक्रिया को फॉलो करके कानून बनाता है जो कि संसद ने किया था। और राज्यपाल की भूमिका एकदम राष्ट्रपति जैसी होती है, वो विधेयक को स्वीकृति या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर मतलब ऐसा हुआ जैसे समवर्ती सूची के विषय पे ऐसा हो जाता है कि स्टेट भी कानून बना दिया और सेंटर भी बना दिया, तो उस टाइम में सेंटर को प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने कि आखिर पूरे प्रोसेस में हमने समझा क्या। तो हमने देखा कि कानून बनाना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक संवाद है
जिसमें संसद, समितियां, राष्ट्रपति और जनता की राय सब शामिल होती हैं। तो हमने देखा कि कानून बनाना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक, पारदर्शी और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करती है कि हर कानून जनहित, समानता और न्याय की भावना पर आधारित हो। हमने जाना इसमें कि कानून निर्माण की मुख्य बातें क्या होती है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण, बहस और समिति की समीक्षा और दोनों सदनों से स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। उम्मीद है कि मैंने आपको कानून निर्माण की प्रक्रिया को अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने FB, फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज डाल दिया, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।